मैं अपराधियों को अपराधियों की तरह देखना जरूर जानता हूं। अगर ये उनमें कुछ और ढूंढना चाहते हैं, ये इनका पक्ष होगा। अब एक सवाल क्या होता है, कभी कभी लगता है कि अच्छा वो लोग कह रहे हैं कि तुम अपनी पत्नी को मत पीटना, जो लोग रोज अपनी पत्नी को पीट रहे हैं, जो रोज चोरी कर रहे थे वो उस पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार की ही जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी। अगर आलोचना करते हैं, मैं स्वागत करता हूं। अगर कहीं चोरी हुई है, कोई चंदा का चढ़ावा चोरी करता है, तो मुझे लगता है अब इस देश में एक नया मॉडल भी चाहिए। राम मंदिर से उठकर बहुत सारे मंदिर हैं इस देश में, एक मॉडल चाहिए कि वहां जो चढ़ावा आए, नहीं समझ में आए तो सीधे सीधे पहुंच जाए आर्मी के फंड में। देश की आर्मी चलेगी उससे, देश के लोगों के पैसे से। मेडिकल कॉलेज खोलना हो, कुछ भी बनाना हो इस देश में, वो चंदा चला जाए। चंदा में ट्रांसपेरेंसी हो, चढ़ावे में ट्रांसपेरेंसी हो, कोई मंदिर हो छोटा या बड़ा, ठीक, किसी का पैसा इस तरह चोरी करने वाला अपराधी इस हिंदू धर्म, सभ्यता, भारतीय संस्कृति सबके प्रति वो काठो। अगर अपराधी पाए गए तो गद्दार हैं और उनको इतनी सजा मिलेगी कि उनके पुश्ते याद रखेंगे इस देश की। मैं बता दूं, ये ब्लॉट है भाई, मसला सिर्फ इतना काम है। मैं जितनी भरसत्ता कर सकते हैं आप इस शब्दों में, निंदा कर रहे हैं। सरकार ने प्रोएक्टिव होकर के जितनी 8 लोगों को जेल भेजा है, निंदा कर रहे हैं, कोई मिलेगा सत्यप्रकाश जांच में। सुन लीजिए, जांच में आगे कोई मिलेगा, सबको चंपत किया जाएगा, एक चंपत नहीं बचेंगे। लेकिन सत्यप्रकाश जी देखिए, आपसे सवाल इसलिए पूछते हैं विपक्ष के नेता, या इसलिए आपसे ज्यादा उम्मीद करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने वो मॉडल देखा है कि आज अभी अपराध हुआ, अभी आरोप लगे और शाम को बुलडोजर पहुंचता है, शाम को बुलडोजर पहुंचता है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, अभी आरोप लगा, शाम को बुलडोजर पहुंच जाता है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होता है, वो भी कई दिन बाद। इतनी जिम्मेदारी नहीं थी कि इस्तीफा ले लें, इस्तीफा मांग लें। किसी ने इस्तीफा मांगने की भी कोशिश नहीं की, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ। अब क्या नैतिकता बची है जब आपकी नाक के नीचे चंदा चोरी हो रहा है और आपको पता होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे हैं? देखिए, बुलडोजर की जो बात आप कह रहे हैं, बुलडोजर किसी ऐसे के घर पे नहीं चल जाता जिसका अवैध निर्माण नहीं हो। जिसका अवैध निर्माण होता है उसके ही घर पे बुलडोजर चलता है। जो व्यक्ति अदालत को समर्पण नहीं करता, उसके घर में कुर्की जब्ती में बुलडोजर चलता है। आज तक सुप्रीम कोर्ट गए सारे लोग, एक जगह कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि बुलडोजर चला हो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि यह वाला घटना बुलडोजर चलाना सही नहीं था। वो सारे अवैध निर्माण थे, पॉइंट 1। वो सारे अपराधी थे, उनके कुर्की जब्ती का आदेश था, उन्होंने अदालत में समर्पण नहीं किया, उनके घर पे बुलडोजर चला। अगर इस मामले में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अवैध निर्माण भी करके रखा हो, अदालत में समर्पण नहीं करे, मैं योगी जी को जानता हूं, वो न्याय की परिभाषा में बहुत महान व्यक्ति हैं। वो उनके घर पे भी बुलडोजर चला देंगे जो अवैध निर्माण करके बैठा होगा और राम मंदिर के खिलाफ अपराध करेगा। अभी आप जब वो कह रहे हैं, उसने जीवन दिया है भाई देश को, क्या बात कर दी। अभी आप जो कह रहे हैं ना, आप जैसे ही आपने योगी जी की बात की, विनय जी एकदम मुस्कुराने लगे। या तो आपको यकीन है, या आपको इनकी बात पर सिर्फ हंसी आ रही है। यकीन है कि नहीं है? नहीं यकीन है, क्योंकि इस सरकार का बुलडोजर हमेशा उसी के ऊपर चला, लोगों को देख करके, लोगों की जात देख करके, लोगों के धर्म को देख करके। इससे पहले कब सिरप का मामला था, किसके ऊपर बुलडोजर चल गया था? क्या वो छोटा मामला था? सारे लोग चिन्हित थे, किसके ऊपर बुलडोजर चल गया था? यह सरकार इस मामले में जो भी बुलडोजर, जब भी बुलडोजर चलता, आज क्या, एक सवाल और पूछ लीजिए, ये पहले जितना बुलडोजर चला योगी जी का, उसके लिए झंडा लेके खड़े हो गए, गरीबों के घर पे, हमारे घर पे, अतीक जी के घर पे, उन सारे घर पे बुलडोजर चला तो खड़े हो गए खिलाफ में। आज बुलडोजर चलवाने के लिए ये पूछ रहे हैं, तो कर लीजिए भाई, बुलडोजर चलाने के समर्थन में है कि नहीं? हाँ, समर्थन में है कि नहीं बुलडोजर? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि बुलडोजर किसके ऊपर चला है? बुलडोजर हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में किसके ऊपर चला? आज क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? क्या अगर कह रहे हैं कि उनकी जो चंदे के पैसे से उन्होंने हॉस्टल बनाया, उन्होंने घर बनाया, उन्होंने अवैध तरीके से जो है किया, क्यों नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता है? अगर आप निकालना चाहिए, चलना चाहिए। आज चलेगा तो सही है ना बुलडोजर? बिल्कुल चलना चाहिए। चंपत को अभी तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, उनके ऊपर 10 सवाल खड़े हो रहे हैं, अभी तक उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है, ना उनका कहीं FIR में नाम है। क्यों नहीं नाम है? उसके मुखिया कौन थे? चंपत राय जी ही तो थे। आखिर चंपत राय के नीचे ये सब हो रहा है, हाँ। ये सारे गोरख धंधे चल रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। ये जो कह रहे हैं ये तो वाजिब बात कह रहे हैं भाई, जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, उससे सवाल पूछे जाते हैं।